अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीलॉग। आज का वीलॉग उन तमाम हाउसवाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर चुकी हैं या शुरू करने का सोच रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ जिनसे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और जिनसे आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि इस रमज़ान में आपने क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लें, अभी से साफ़ करके रख लें। जो अभी अर्ली प्रिपरेशन करने का टाइम है वो यही है कि आप एक एक करके हर कैबिनेट को एक दिन दें और तमाम कैबिनेट्स को नीट एंड क्लीन कर लें। इसके अलावा जो आपके स्पाइस जार हैं, अगर आपको लगता है कि उनमें लेबल्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है ताकि आपको टाइमली चीज़ें मिल जाएँ तो वो भी कर लें। मैंने इसके लिए दराज से जो लेबल्स होते हैं वो ऑर्डर कर लिए थे, साथ वाइट मार्कर ऑर्डर कर लिया था। तो मैं इस वक्त तमाम स्पाइस जार्स को क्लीन करके और उन पर लेबल्स भी लगा दूंगी। इस तरह से अगर आप अपने कैबिनेट्स को, अपनी स्पाइस जार्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगी अभी से, तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास ख़त्म हो गई हैं। और जब आप ग्रॉसरी की लिस्ट प्रिपेयर कर रही होंगी तो उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किन चीज़ों की इस टाइम ज़रूरत है। मेरे हिसाब से जो ज़ीरा, साबुत धनिया, काला नमक, ये तमाम चीज़ें चटनियों में भी इस्तेमाल होती हैं। फिर हमारे जो रोज़मर्रा के मसाला जात होते हैं हम चाट में भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम पकौड़ों में भी यूज़ करते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीड होगी जिनकी हमें रमज़ान में, तो इसीलिए मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके सामने ही रख लूँगी। और इस तरह से अगर आप अपने कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे इन्हीं दिनों में तो आपको आने वाले दिनों में बहुत आसानी हो जाएगी। और रमज़ान के दिनों में स्पेशली आपके जो कुकिंग से रिलेटेड टास्क हैं वो इंतहाई आसान हो जाएंगे। हम हर वीलॉग में खाने पीने से रिलेटेड तो बात कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हमें इन मसालों की ज़रूरत है या इन खानों की ज़रूरत है या इन पकवानों की ज़रूरत है। लेकिन रमज़ान का जो असल मकसद है कि हमने अपनी इबादतों पे फोकस करना है, तो इसी के लिए आपने रमज़ान के हिसाब से अपने एक प्रेइंग कॉर्नर को रेडी कर लेना है जहाँ पर तमाम जानमाज़ें आप घर की, क्योंकि अक्सर आपको मिल नहीं रही होती टाइम से, और फिर रमज़ान में ख़ास तौर पर आप जो है वो इबादत का एहतमाम करते हैं, तो अपनी नमाज़ें रख लें, जा नमाज़ें सेट करके। इसके साथ साथ जो भी दुआ से रिलेटेड स्टफ़ है, जो रमज़ान मुबारक की ख़ास दुआएं होती हैं, जो अशरों की दुआएं होती हैं, उनको लिख के और एक ऑर्गेनाइज़र बना लें। तस्बीह, उसमें तमाम जो आपकी तस्बीहात हैं वो रख लें। फिर आपकी जो इस्लाम से रिलेटेड इस्लामिक बुक्स हैं वो आप साथ रख लें, अपना कुरान शरीफ वगैरह वो सब एक जगह पे रख लें। तो इस तरह से आपका एक टेबल, इसके बाद फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब आप रमज़ान में इबादत कर रहे होंगे, जब आपको रमज़ान में नमाज़ पढ़नी होगी या किसी ख़ास किस्म की दुआ की ज़रूरत होगी, तो हर चीज़ हैंडी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। रमज़ान में ख़ास तौर पर कुरान करीम की तिलावत का ख़ास एहतमाम किया जाता है, तमाम घरों में किया जाता है। तो आपने भी इसको करना है, इसका ख्याल रखना है और अपना जो कुरान शरीफ है, अपनी जो किताबें हैं, अपनी तस्बीहात हैं, उन तमाम को एक कॉर्नर रेडी करके और वहाँ पर सेट करके रख देना है। इससे आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कि आपकी जो भी ग्रॉसरी वाला कबट है और ग्रॉसरी वाली अलमारी है उसको आपने अच्छी तरह से चेक करना है कि उसमें से कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आप रमज़ान के महीने में कैरी कर सकती हैं। अगर आप पहले से स्टॉक में कुछ सामान ले आई थी तो वो आप इन रमज़ान में यूज़ कर सकती हैं। और फिर मज़ीद क्या आने वाला है, ये ग्रॉसरी की आपने बाद में लिस्ट प्रिपेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आपने किचन की अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी है कि कौन कौन से स्पाइसेस आने वाले हैं। अगर चने, बेसन वगैरह आपके पास ऑलरेडी रखा है तो आपने इस महीने उसे ख़त्म कर देना है और फिर मज़ीद ग्रॉसरी लेकर आनी है। इसी तरह स्पाइसेस में भी देख लें कि ज़ीरा, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च और वो तमाम चीज़ें जो रमज़ानुल मुबारक के मेन्यूज़ में इस्तेमाल होती हैं वो आपके पास कितनी कितनी पड़ी हुई हैं और आपको मज़ीद कितनी उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमने ग्रॉसरी की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है कि इन रमज़ान में हमने कौन कौन सी चीज़ें बाई करनी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। यहाँ मैंने जो अपनी रमज़ानुल मुबारक के लिए ड्राई ग्रॉसरीज़ की लिस्ट बनाई है वो बहुत ही कॉमन है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो रमज़ान में आनी ही आनी हैं और इनकी ज़रूरत आपको पड़नी ही पड़नी है।
मैंने इसमें वाइट वाला काबुली चना ऐड किया है, ब्लैक चना ऐड किया है, बेसन, इमली, इसके अलावा ज़ीरा, साबुत धनिया। इमली मैंने 2 दफ़ा ऐड कर ली है क्योंकि इमली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है तमाम चटनियों में। आलू बुखारा, अजवाइन, चाट मसाला, समोसा पट्टी, इसके साथ साथ रोल पट्टी, और अगर आप घर में बनाने वाली हैं समोसे रोल तो मैदा। आप लोगों को चाहिए होगा कुकिंग ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। मैं खुद सरसों का तेल यूज़ करती हूँ फ्राइंग के लिए। इसके अलावा शुगर और टैंग, रूह अफ़ज़ा, जामी शीरी वगैरह जो भी हम शरबत इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो सर्दियाँ होंगी लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग ड्रिंक्स लेते हैं तो कौन सी ड्रिंक्स आएंगी ये सब आप लोगों को अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड करना है। अगेन इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपके पास कौन सी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। मेरे पास सफ़ेद वाले चने पहले से मौजूद थे तो इसीलिए मैंने कहा था कि उसको रीफ़िल करके रख लो तो मुझे अंदाज़ा रहेगा। और मैं इन तमाम चनों को बॉईल करके तकरीबन रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले अपनी फ्रीज़र में स्टॉक कर लेती हूँ। इसी तरह आप लोगों को भी जब बॉयलिंग और फ्रीज़र स्टॉक करने का काम शुरू करना है तो आप लोगों ने तकरीबन 10 to 15 डेज़ पहले शुरू करना है। बहुत ज़्यादा अर्ली ये सब कुछ करके ना रखें क्योंकि अननेसेसरी आपका फ्रिज और फ्रीज़र पूरा भर जाएगा और फिर आप रेगुलर यूज़ के लिए भी उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ज़्यादातर व्लॉगर्स आपको यही बताती रहेंगी कि ये भी फ्रीज़ कर लें, ये भी फ्रीज़ कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से हर चीज़ का एक टाइम होता है और टाइमली चीज़ें फ्रीज़ करें और उतना ही आइटम फ्रीज़ करें जितना कि आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रीज़ करके रख लेंगी, वेजिटेबल्स भी काट के रख लेंगी, सारी चीज़ें फ्रीज़र और फ्रिज इतना ज़्यादा भर जाएगा कि रमज़ान के दिनों में जो चीज़ें बच जाएंगी इफ्तार में या सहरी में वो सब रखने में आपको बहुत दुश्वारी पेश आएगी। हमारी शुरू से आदत रही है नानियों दादियों के ज़माने से कि जब भी रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाले होते हैं तो हम अपने पूरे घर को अच्छी तरह से धोते हैं, किचन को अच्छी तरह से डीप क्लीन करते हैं। अभी तो इस वक्त मैं बहुत बेसिक क्लीनिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी है तमाम रूम्स की। तो इसीलिए आप अभी से अपने घर को, अपने किचन को प्रिपेयर कर लें। जो भी कॉर्नर्स गंदे हैं उन्हें साफ़ कर लें। जिन कॉर्नर्स की आपके ख्याल में डस्टिंग होने वाली है, जिन फर्नीचर आइटम्स की आपके ख्याल में सफाई होने वाली है, उनको अभी से साफ़ सुथरा करके रख लें क्योंकि घर साफ़ सुथरा होगा तो आपका माइंड फ्रेश होगा और फिर आप रमज़ानुल मुबारक की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगी। मैंने भी यहाँ अपने घर की सफाई का आगाज़ तकरीबन कर दिया है। अपनी ड्राइंग रूम को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। फिर उनमें से वो आइटम्स जो कि मुझे रमज़ान में ख़ास तौर पर अपनी टेबल डेकोर के लिए यूज़ करने हैं या फिर मुझे अपनी डाइनिंग टेबल पर रखने हैं तो वो तमाम भी मैं क्लीन करके साइड पर एक कॉर्नर पे करके रख लूँगी। इसके अलावा टिशू बॉक्सेस वगैरह का ख्याल रखें कि आपने टिशू बॉक्सेस बाय कर लिए हैं या नहीं क्योंकि रमज़ान में इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपनी डाइनिंग रूम में सर्विंग वगैरह करने वाली हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लें। फिर अगर उसके ऊपर रग्स वगैरह बिछे हुए हैं तो उनको अच्छी तरह से वॉश करके पहले से रख लें। तो इस तरह से आपका जो डाइनिंग टेबल है वो भी रेडी होगा। या कोई और टेबल जो आप यूज़ करने वाली हैं या अगर दस्तरखान वगैरह पर इफ्तारी का एहतमाम करने वाली हैं तो वो भी निकाल के पहले से रख लें क्लीन करके, ताकि आपको एन टाइम पर ही दुश्वारी ना हो और चीज़ें फिर ढूंढनी ना पड़े। इस तरह से अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगी ना तो आने वाले दिन बहुत आसान हो जाएंगे और रमज़ान से पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। रमज़ानुल मुबारक से पहले अपने फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, फूड आइटम्स जो आपको लगता है ख़त्म होने वाले हैं, स्पेशली आपके फ्रीज़र में जो चिकन गोश्त वगैरह आपने इसी दिनों में इस्तेमाल करना है, उनको आप अभी से इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद रमज़ान के लिए जो भी स्टॉक आपने रखना है उसके लिए पहले से अपने फ्रिज को अच्छी तरह से डीप क्लीन करके रख लें। फ्रिज वगैरह हमेशा रमज़ान से पहले धो लेने चाहिए। अगर आपके माइंड में अभी तक ये आइडिया नहीं आया है तो आप अभी अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर लें और अच्छी तरह से तमाम शेल्फ्स को, तमाम कॉर्नर्स को क्लीन कर लें। इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रिज में आपके कौन कौन से ऐसे आइटम्स मौजूद हैं जो आपको रमज़ानुल मुबारक में काम आने वाले हैं। और इसीलिए जब आप अपनी ग्रॉसरी करने जाओगे तो फजूल खर्ची नहीं करोगे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पास केचप, चिली गार्लिक और ये तमाम सॉसेस कितने कितने पड़े हुए हैं, तो रमज़ान के लिए मैं उसी हिसाब से और उतना ही परचेज़ करूँगी जितना मुझे आइटम्स की ज़रूरत होगी। तो फ्रिज को और फ्रीज़र को अच्छी तरह से डीप क्लीन करके रख लें। रमज़ानुल मुबारक में जो ग्रॉसरी वगैरह के आइटम्स आएंगे उनकी लिस्ट तो हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन प्याज, आलू,
टमाटर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको बल्क में लेनी है रमज़ान के लिए, क्योंकि अब अगर आप एक ही दफ़ा 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और इसी तरह से 2 या 3 किलो टमाटर ले लेंगे तो आपके पहले 2 या 3 हफ्ते बहुत आसानी से गुजर जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनका रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पकौड़ों में, आलूओं का, प्याज का, चाट में, तकरीबन हर चीज़ में आलू का स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें बल्क में अगर आप लेके रख लोगे तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और रमज़ान के जो भी मेन्यूज़ वगैरह होंगे तो उसके लिए आपको बार बार ये चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ेंगी। रमज़ानुल मुबारक में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होते हैं आपके बर्तन। और आप हमेशा रमज़ान के हिसाब से ख़ास तौर पर शॉपिंग कर रहे होते हैं सर्विंग बाउल्स के लिए, इसके अलावा सर्विंग डिशेस के लिए, फिर जूस वगैरह के जो जग्स हैं वो आप ले रहे होते हो, प्लेट्स अक्सर रमज़ानों में आ रही होती हैं, दीगर बर्तन रमज़ानों में आ रहे होते हैं। तो जो भी आपके रमज़ान में इस्तेमाल होने वाले बाउल्स या बर्तन या सर्विंग डिशेज़ या इसके साथ साथ जो पतीले वगैरह हैं जो आपने ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के लिए इस्तेमाल करने हैं, मेरा मशवरा ये है कि अभी से उनको अगर वो कैबिनेट्स में कहीं रखे हैं या स्टोर्स वगैरह में रखे हैं तो उनको निकाल के एक साइड पे करके रख लें, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी ये होगी कि आपको पहले से पता होगा कि आपके कौन से बर्तन कहाँ रखे हैं। और इस तरह जब सर्विंग वगैरह करनी होगी रमज़ान के दिनों में तो आपको फिर मसला नहीं होगा। और आपकी जो डिशेस अब तक आपको नहीं मिल रही हैं, अगर आपको ढूंढनी पड़ रही है तो अभी से वो टाइम जो है वो इसमें स्पेंड कर ले और तमाम बर्तन वगैरह, डिशेस, सर्विंग बाउल्स निकाल के उनको क्लीन करके और एक डेडिकेटेड जगह पर आप उनको रख लो। एक और काम हम कर सकते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी से अगर हम लिस्ट बना के रख लें कि हमने पहले हफ्ते में रमज़ान में सहरियों में क्या बनाना है और इफ्तारी में कौन से आइटम्स बनेंगे, तो उस हिसाब से फिर जब हम आने वाले दिनों में शॉपिंग करेंगे ग्रॉसरी के लिए तो हमारे माइंड में होगा कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सहरी में ज़्यादातर हम कीमा वगैरह बनाते हैं या कबाब बना के रख लेते हैं, तो पहले 2 दिन आपने कीमे के साथ कोई सब्ज़ी ऐड कर ली, फिर मज़ीद 2 दिन आपने गोश्त के साथ कोई सब्ज़ी ऐड कर ली, एक दिन आपने चिकन का रख लिया, एक दिन इसके साथ साथ दाल का रख लिया, तो इससे फिर बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह इफ्तार में हमें पता है कि जो पकौड़े हैं वो तकरीबन रोज़ बनने हैं, समोसे रोल तकरीबन रोज़ फ्राई होने हैं, इसके अलावा चना चाट रोज़ बननी है। तो हमने अपने मेन्यू में ये डिसाइड करना है कि हमने इफ्तारी में कौन कौन से आइटम्स रखने हैं पहले 7 दिन के लिए, फिर अगले 7 दिन के लिए। इस तरह वीकली मेन्यू बना लेंगे ना तो प्रिपरेशन वगैरह करना बहुत आसान हो जाएगा और एंड टाइम पे फिर आपको तमाम झंझट नहीं करनी पड़ेगी। हम इफ्तारी में जो रोज़ की रोज़ बनाने की चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, लेकिन हर इफ्तारी में कोई 1 या 2 चीज़ें हम अलग से एक्स्ट्रा बनाते हैं। जैसे किसी दिन लसानिया बना लिया, किसी दिन पिज़्ज़ास बना लिए, किसी दिन जो है वो हमने दूसरे जो ब्रेड पकौड़ा वाले आइटम्स होते हैं वो बना लिए, या किसी दिन हमने मैक्रोनी बना ली। तो इस तरह से हर रोज़ एक एक आइटम, अगर एक ही दिन सारे आइटम्स बना लिए जाते हैं ना तो फिर खाए नहीं जाते। इसीलिए मैं इफ्तारी में हर दिन जो है वो जो रेगुलर आइटम्स होते हैं उनके साथ एक कोई स्पेशल चीज़ ऐड करती हूँ। एक और काम है जो आप अभी से करके रख सकते हैं। हमारे यहाँ रमज़ान में तकरीबन हर घर में चटनियाँ वगैरह बनती हैं और हम पहले से बना के या तो फ्रीज़ कर लेते हैं या फ्रिज में रख देते हैं। तो जो भी चटनियाँ आपको बनानी है वो आप अभी से बनाकर उनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चटनियाँ हैं उसमें ग्रीन चटनी शामिल होती है। इसके अलावा इमली की चटनी बना के रख लें। इसके साथ साथ एक मीठी चटनी होती है वो बना के रख लें गुड़ वाली। आने वाले दिनों में अपने चैनल पर इनकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जो दीगर चटनियाँ होती हैं जो आप सर्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, केचप, चिली गार्लिक सॉस या कोई और ग्रीन चटनी, अगर आप रेडीमेड बाय करना चाहते हैं तो वो अभी से अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में शामिल कर लें और इस तरह से चटनियों के इंग्रेडिएंट्स भी प्रिपेयर करके रख लें। और अगर चटनियाँ भी बनाकर आप अभी से उसके क्यूब्स बना के रखना चाहते हैं तो वो बना के रख लें। और अगर फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि फिर 1 हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले ही आप चटनियाँ बनाकर अपने फ्रिज में रखिएगा। तो ये है मेरे रमज़ान मुबारक से रिलेटेड वो टिप्स जो कि हर हाउसवाइफ को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप अपनी रमज़ान सुकून से गुजारना चाहती हैं तो अभी से यानी रमज़ान शुरू होने से 10-15 दिन पहले से ही आपने ये तमाम प्लानिंग्स करके रख लेनी है। तो इससे आने वाले दिनों में आपके डेज़ बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर मौजूद दीगर वीडियोज़ भी देखिएगा और इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।